Go
कलाम में लिखा है कि जिस्म तो कमजोर है लेकिन रूह वो स्थायी आए। आज सारा दिन अपने जिस्म की कमजोरियों का इकरार है। अजीजों, ये फजल हमें इसलिए दिया गया ताकि हमारी कमजोरियों में हम पर रहे और हम उस जोरावर पर भरोसा कर सकें जो अब्दी और कामिल सरदार का हालेलुया। सब दुआ यस यस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया।
थैंक यू जीसस। हम आपका शुक्र आपके नाम को जलाओ। यस यस, थैंक यू जीसस। Hallelujah. Yes, yes, Jesus. Thank you, Jesus. सूर्य चंद्र से भी ज़्यादा कीमती, हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती, सूर्य चांदी से भी ज़्यादा कीमती, हीरे मोती से भी ज़्यादा
करते हैं। खुदा हम आपके नाम को जलाल जलाल आज सब शुक्रगुजारी करें। आज के दिन के लिए खुदा की शुक्रगुजारी। हालेलुया। जो वक्त जो लम्हात आज हमारे गुजरे, एक एक बात के लिए खुदा का शुक्र करें। अच्छी सेहत के लिए खुदा का शुक्र करें। आज खुदा ने हमें इस जमीन पर जिंदगी दी है। आज के दिन उसने हम पर ये फजल किया है और हम पर रहम किया है कि आज हम उसके लिए जी सके। आज सब शुक्रगुजारी करें इस बात के लिए कि उसके बेटे यीशु मसीह में हम छुड़ाए गए हैं और हमने पूरी निजात पाई। हालेलुया हालेलुया। बाप हम आपका शुक्र करें। थैंक यू जीसस। खुदा हम आपके नाम को जलाल आपकी शुक्रगुजारी करें। बाप हम आप पर भरोसा करें। खुदा आज हमारे दिलों को और ज्यादा अपने काम से भर, और ज्यादा खुदा हमारे दिलों को छू लीजिए बाप, और अपने जलाल के लिए खुदा, अपने जलाल के लिए खुदा हमारे दिलों को तैयार कीजिए। हालेलुया। यस हालेलुया। यीशु के नाम में हम थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है कि प्रस्तिश करना रास्तबाज को ज़ेबा। आइए अज़ीज़ों खुदा की प्रस्तिश में आगे बढ़ें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Naam ye
Thank you.
साइए खुदावंद से कलाम मांगिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को खुदावंद की हुजूर झुकाइए और खुदावंद से कहिए, खुदावंद फरमा कि मैं सुनता हूँ। हालेलुया। खुदावंद हम इस जगह पर आसमान की बादशाही को डिक्लेयर करते हैं। We declare the rule and reign of God। इन कीमती जानों के लिए जो इस वक्त तेरी हुजूरी में है, तेरा शुक्र करो और यकीनन खुदावंद आज तेरे कलाम से, तेरी हुजूरी से तेरे लोग ताज़ा दम होते हैं, शिफा पाते हैं, रिहाई पाते हैं, मौजज़ात पाते हैं, क्रिएटिव मिरेकल्स होते हैं यीशु के जलाल में। तेरी एंजेलिक एक्टिवेशन होती है, हम तेरा शुक्र करते हैं। Hallelujah. We thank you for your divine presence, your holy presence in this place. Hallelujah. You are so wonderful. You are so good, God. Hallelujah. We praise your holy name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for being here. हालेलुया। खुदा यकीनन अपने कहे के मुताबिक यहाँ पर मालिक उससे जुड़ जाइए, रिसीव करना शुरू करें the presence of God. Hallelujah. We know is in this place. अपने कदमों पर खड़े हो जाइए, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कर लीजिए और फरिश्तों के साथ मिलकर ये गीत गाइए। With the heavenly choir.
मौजूद है और तू आज अपने लोगों से बोलता है, हर एक की जरूरत पूरी होती है। We trust you, we believe you in Jesus name. आमीन। तशरीफ रखिए। खुदा हमें कहे कि मुताबिक यहाँ पर मौजूद है और यकीनन आज हम उससे बरकत पा रहे हैं और हम उसकी पहचान में आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। तो ये किताब मुकद्दस खोलिए। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब, उसकी 9वीं आयत से 14वीं आयत तक पढ़ेंगे। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब 9वीं आयत से 14वीं आयत तक। यहां पर लिखा है, इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे वास्ते ये दुआ करने और दरख्वास्त करने से बाज नहीं आते कि तुम कमाल रूहानी समझ, रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूल हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए और तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ और उसके जलाल की कुदरत के मुताबिक हर तरह की कुव्वत से कवी होते जाओ, ताकि खुशी के साथ हर सूरत से सब्र और तहम्मुल कर सको और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिराज का हिस्सा बना। उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया, जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की माफी हासिल है। खुदा इस्लाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। तो पौलुस यहाँ पर एक सच्चा और खालिस मसीही पैगाम कुलसियों की कलीसिया को देता है और अपना ये खत लिखते हुए वो इस बात पर जोर देता है कि मसीह पूरी और कामिल निजात देने के काबिल है। हालेलुया। मसीह पूरी और कामिल निजात देने के काबिल है। तो यहाँ पर इस दौर में कुछ गलत तालीमात को भी वो दुरुस्त कर रहा है और साथ में वो इस बात को यहाँ पर पेश करता है, इस बात का जिक्र करता है कि हम जब से हमें ये पता चला है कि तुम मसीह पर ईमान रखते हो और मुकद्दसों से मोहब्बत रखते हो, हम भी उस दिन से तुम्हारे लिए दुआ करने से बाज नहीं आते। आमीन। आमीन। तो यहाँ पर पहली चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका चर्च में फुकदान होता है कई दफा, वो है मुकद्दसीन के लिए दुआ करना। हम अपने लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, अपनी नीड्स के लिए तो जरूर दुआ करते हैं और हमें करनी भी चाहिए, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम अपने साथ के भाइयों बहनों के लिए, मुकद्दसीन के लिए, ईमानदारों के लिए दुआ करें, उनकी रूहानी तरक्की के लिए, अगर वो मुश्किलात में हैं उनके लिए, अगर कोई बीमार पड़ गया उसके लिए। ये लाजमी है मुकद्दसीन के लिए दुआ करें। ये लाजमी है कि जब हम
मुकद्दसीन को तरक्की करता देखें तो हम खुश हों, क्योंकि वो हमारा ही बदन है। आमीन। यहाँ पर वो उनकी जो परेशानियां हैं उनसे भी वाकिफ है और साथ में खुश भी है कि वो मसीह पर ईमान रखते हैं और मुकद्दसों से मोहब्बत रखते हैं। हालेलुया। ये एक चर्च की अच्छी गवाही होनी चाहिए कि वो उसका ईमान मसीह यीशु के साथ साथ उस पर होने के साथ साथ मुकद्दसीन के साथ उसकी मोहब्बत हो। आमीन। खुदा के लोगों के साथ उसकी मोहब्बत हो, और इसका इजहार जो है वो उसका एक तरीका जो है वो उनके लिए दुआ करना। आप अगर किसी के लिए दुआ करते हैं तो ये आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अगर आप हकीकतन दुआ कर रहे हैं किसी के लिए, और अगर आपके लिए कोई दुआ कर रहा है तो ये नहायत हमें शुक्रगुजार होने की जरूरत है खुदा के हजूर कि हमारे लिए कोई दुआ कर रहा है। ये बड़ी बरकत की बात है। सो दुआ वो क्या कर रहे हैं, इसको हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे। दुआ वो ये कर रहा है कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ। तुम कमाल हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ। ये दुआ यहाँ पर पहली दुआ है वो, या पहली बात जिसके लिए पौलुस दुआ कर रहा है वो मुकद्दसीन के लिए ये दुआ कर रहा है, कुलसियों की कलीसिया के लिए। हालांकि अगर आप स्टडी करें तो कुलसियों की कलीसिया डायरेक्टली पौलुस ने कायम नहीं की। ये इफिसस के इर्द गिर्द इलाका था, लेकिन पौलुस अपनी जिम्मेदारी समझता था कि ये इस इलाके में है और मैं भी यहाँ पर हूँ, तो वो इनको फीड करे। तो वो उनके लिए ये दुआ कर रहा है कि कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ ये खुदा की मर्जी को जान जाए, उसके इल्म से भर जाए। बहुत दफा बहुत सारे लोगों के लिए कंफ्यूजन ही रहती है कि खुदा की मर्जी क्या है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये बड़ा मुश्किल काम है खुदा की मर्जी को जानना। तो हमें अपने लिए और दूसरों के लिए दुआ करनी कि हमारी समझ इतनी रोशन हो जाए, हम हिकमत में इतने ग्रो कर जाएं कि हम उसकी मर्जी को जान सकें। ये मुश्किल नहीं है अगर हमारा उसके साथ रिलेशनशिप है, अगर हमारा उसके साथ ताल्लुक है तो फिर उसकी मर्जी जानना मुश्किल नहीं है। लेकिन सब इस मुकाम पर नहीं है, इसलिए हमें दूसरों के लिए भी दुआ करने की जरूरत है कि वो उसकी मर्जी के इल्म से भर जाए, मामूर हो जाए। क्योंकि इतनी जबरदस्त बात होगी कि हर दिन हम उसकी मर्जी को जाने और फिर वो पूरा कर लें। इससे खूबसूरत क्या बात होगी। एवरी डे जब आप उठते हैं खुदा के हजूर, आप शुक्रगुजारी करते हैं नए दिन के लिए, सारी रात की हिफाजत के लिए, और फिर आप उसके हजूर जब बैठते हैं वो आपको कहता है आज मेरी मर्जी ये है कि तू ये करे, ये करे, ये करे, वहां जाए, वहां ना जाए। जब आप उसकी मर्जी को जान ले एवरी डे, हर दिन, और यीशु से जमीन पर ऐसे ही करते थे, हर दिन वो बाप से लेते और सारा दिन वही कंप्लीट करते काम। आमीन। और याद रखें, ऐसा मत सोचेंगे एक ही दफा आप पर पूरा प्लान खुदा बोल देगा। थोड़ा थोड़ा करके जो खुदा आपको बताता है वो करते जाए। वो एक एक कदम आपको बता सकता है, ईमान से वो कदम उठाएं। ये ना कहें कि आपको पूरी पिक्चर नजर आ जाए, ऐसे नहीं होता। बहुत कम केसेस में आपको ऐसा नजर आएगा। जैसे जैसे खुदा आपको बता रहा है आप वैसे वैसे अमल करते जाए, रास्ते खुलते चले जाए। आमीन। दिस इज एक बड़ी कामयाबी यह है कि हम उसकी मर्जी को ना सिर्फ जाने बल्कि हर रोज, कई हर रोज उसे पूरा करें। और जब हम ऐसा करेंगे, उसकी मर्जी को जानेंगे, हमारी हिकमत रोशन, हमारी समझ रोशन हो जाएगी। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा लिखा, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावन के लायक हो। आमीन। देखिए, जब आप उसकी मर्जी को जान गए और उसको आप पूरा कर रहे हैं, तो फिर आपका चाल चलन खुदा के लायक होगा। उसकी मर्जी को पूरा करने में ही हमारा चाल चलन दुरुस्त है।
अदरवाइज हो सकता है आप कोई अच्छे ही काम कर रहे हो लेकिन उसकी मर्जी पूरी ना कर रहे हो, तो खुदा के नजदीक ये पसंदीदा नहीं है। हालेलुया। तो इस एक बात में आपकी पूरी लाइफ जो है वो छुपी हुई है कि वो दुआ कर रहा है कि मैं ये दुआ करता हूं कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से भर जाओ, सिर्फ उसकी मर्जी को जानो नहीं, इट मींस उसको पूरा करो ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो। हालेलुया। और उसको हर तरह से पसंद आए। यीशु मसीह ने कहा मैं वही कुछ करता हूं जो बाप मुझसे कहता है। आमीन। मैं उसकी मर्जी को पूरा करता हूं। और आसमान से यह बात आती, ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूं। हालेलुया। जब हम खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं तो डेफिनेटली ये उसको पसंद आता है। और आगे क्या लिखा है, और तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे। बदतरीन ऐसा होता चला जाएगा जब खुदा को आप पसंद आ रहे हैं, आप उसकी मर्जी को पूरा कर रहे हैं, तो हर नेक फल आप में लगेगा। आमीन। हर नेक फल आप में लगेगा और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ। दिस इज अ प्रेयर। ये पौलुस जो है वो कुर्सियों की कलीसिया के लिए दुआ कर रहा है, खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ। रुक नहीं जाना जब हम उसके साथ चल रहे हैं, जब हम उसकी मर्जी जान रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं, हमारा चाल चलन दुरुस्त है, हमें नेक काम के फल लग रहे हैं। कीप ऑन ग्रोइंग। हम उसकी मर्जी को जानते हुए उसकी पहचान में आगे बढ़ते, उसको जानने में आगे बढ़ते चले जाए और उसके जलाल की कुदरत के मुताबिक हर तरह की कुव्वत से कवि होते जाओ। दिस इज अ वंडरफुल प्रेयर। आपको अगर दुआ करनी नहीं आती तो पौलुस की इन दुआओं को लें और अपने लिए एक दूसरे के लिए किया करें। ये जो जुमला इतना पावरफुल है, मैं फिर से पढ़ता हूं आपके लिए। लिखा, और उसके जलाल की कुदरत के मुताबिक हर तरह की कुव्वत से, क्या लिखा है, हर तरह की कुव्वत से कवि होते जाओ। हालेलुया। दौलत की कुव्वत, सेहत की कुव्वत, मौजूदात की कुव्वत, शिफाओं की कुव्वत, हर तरह की कुव्वत से खुदा की ये मर्जी है। जरा एक लम्हा यहां पर रुके और सोचे, क्या हमसे मोहब्बत करने वाला खुदा, जिसने यीशु मसीह को भी हमारे लिए कुर्बान कर दिया कि वो हमारे लिए मरे, क्या वो ये चाहता है कि ये सारा कुछ होने के बाद भी हम एक नाकाम जिंदगी गुजारें, बीमारी में जिंदगी गुजारें, इब्लीस के हाथों से जुल्म उठाएं, हालात से दब जाएं? क्या ये सब कुछ करने के बाद खुदा की ये मर्जी है? नो, उसकी हरगिज ये मर्जी नहीं है। उसकी मर्जी क्या है? जो रूहुल कुद्स के वसीला से यहाँ पर कलीसिया के लिए दुआ की जा रही है कि उसके जलाल की कुदरत के मुताबिक तुम हर तरह की कुव्वत से कवि होते चले जाओ। और मैं आपके लिए ये दुआ करता हूँ कलाम के मुताबिक कि आप हर तरह की कुव्वत से हर रोज कवि होते चले जाए, मजबूत होते चले जाए। माली कुव्वत आपके पास हो खुदा के जलाल के लिए, सेहत की कुव्वत आपके पास हो, इंजील सुनाने की कुदरत आप पर जाहिर हो, आपके जरिए से काम करे, मौजाद, शिफाएं, बरकतें, रिहाई का काम आपकी जिंदगी के वसीला से हो। क्योंकि चर्च जो है वो पावर हाउस है, चर्च में से खुदा की कुदरत जाहिर होती है। और मैं ये दुआ करता हूं एक एक जिंदगी के लिए कि तुम हर तरह की कुव्वत से यीशु के नाम में कवि होते चले जाओ, और हर वो कुव्वत जो इब्लीस की आपके खिलाफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तबाह हो यीशु के नाम में। हालेलुया। ताकि खुशी के साथ हर सूरत से सब्र और तहम्मुल कर सको। हालेलुया, हालेलुया। हर सूरत में, हर सिचुएशन में सब्र और तहम्मुल कर सको। और आगे क्या लिखा?
और बाप का शुक्र करते रहो। क्या लिखा है जी? और बाप का शुक्र करते रहो। जब हम इस फेज में, इस भाव में बहते रहते हैं तो शुक्रगुजारी हमारे अंदर से निकलना शुरू हो जाती है। और ये एक भेद है, ये एक आदत है, ये एक एडिक्शन है शुक्रगुजारी, जो हमें ये इसके हम एडिक्ट हो जाए, हमें ये आदत पड़ जाए कि बाप का शुक्र करते रहो। आमीन। क्यों करते रहो? जिसने हमको इस लायक किया, करेगा नहीं, जिसने हमें इस लायक किया है। किस लायक किया है? कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाए। हालेलुया। हम मुकद्दसों के साथ हम मिरास हैं। वो सब कुछ जो यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर हमारे लिए खरीदा है, वो हमारी मिरास में, हमारे खाते में लिख दिया गया है। आमीन। इत्मीनान आपके खाते में लिख दिया गया है। खुशी रूह कुद्दूस के वसीला से आपके अंदर डाली गई है। तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, परहेजगारी, इल्म, ईमानदारी, सब कुछ आपके अंदर इंजेक्ट कर दिया गया। रूह कुद्दूस के वसीला से आपके अंदर है। हम मसीह के हम मेरास हैं, हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। जब हम जान जाते हैं तो शुक्रगुजारी रिजल्ट है, हम करते हैं शुक्रगुजारी। जब हम जान जाते हैं कि मैं मसीह में मुकद्दसों के साथ हम मेरास हूं। आमीन। फिर जो मेरास है वो हम हासिल करेंगे, जो खुदा से नहीं है उसको हम कबूल नहीं करेंगे। आमीन। बीमारी खुदा से नहीं, कमी खुदा से नहीं, लड़ाई झगड़े खुदा से नहीं, इस तरह खुदा से नहीं, कुछ भी जो डार्कनेस से है वो खुदा से नहीं है। देखा, खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं है। और मैं ये डिक्लेयर करता हूं, इन द नेम ऑफ जीसस एवरी काइंड ऑफ डार्कनेस, हर तरह की तारीकी जो आपकी जिंदगियों के अगेंस्ट है, आपकी जिंदगियों, आपके खानदानों में, यीशु मसीह के नाम में छट जाए। इन द नेम ऑफ जीसस हर तरह की तारीकी से आप आजाद हो जाए, क्योंकि आप नूर के फर्जंद हैं। आप नूर के फर्जंद हैं। जहां पर नूर है, तारीकी वहां पर ठहर नहीं सकती। खुदा ने इब्तिदा में यही अल्फाज बोले। क्या बोला? लेट देयर बी लाइट। सूरज नहीं खुदा ने तब बनाया, चांद नहीं खुदा ने बनाया, तारीकी को खुदा ने हटा दिया। खुदा ने कहा रोशनी हो जा। हालेलुया। रोशनी हो गई। और जहां पर रोशनी होगी, लिसन, तारीकी नहीं ठहर सकती वहां पर। बोला करे अपने हालात में, अपनी जिंदगी में, अपने खानदान में, लेट देयर बी लाइट, रोशनी हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। नूर खुदा का कलाम भी, सच्चाई खुदा का कलाम है। हालेलुया। लेट देयर बी लाइट। आई प्रे आपकी जिंदगी के किसी भी हिस्सा में तारीकी रहने ना पाए, लाइट आए, नूर आए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव इट। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। नो डार्कनेस इन योर लाइव्स, इन योर फैमिलीज, इन योर फाइनेंसेस, in your jobs, in your children's life, in your spouse's life, no darkness, light, let there be light in the name of Jesus. रोशनी आए। हालेलुया। बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमें इस लाइट किया है। हम इस लाइट है कि नूर में, लाइट में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा प्रोसेस करें, पाए, और तारीकी का हम पर कोई राइट नहीं है। Praise the Lord, Amen। यही सच्चाई है। और आगे लिखा हुआ है, उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ा कर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। Hallelujah। This is a universal truth for a believer। ईमानदार के लिए एक बड़ी सच्चाई है कि वो तारीकी के कब्जा से खुद खुदा बाप के वसीला से छुड़ाया गया है। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। जब उसने छुड़ाया है तो हम छूट रहे हैं। ठीक है। उसने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया। बस कायम रहो। कैसे हम कायम रह सकते हैं? जब हम बिलीव करेंगे, जब हम इस बात को अपने अंदर उतार लेंगे, हम खुदा के हज़ूर जाएंगे और ये कहेंगे, लिसन लिसन केयरफुली, खुदा मैं तेरा, मेरा तन मन धन सब तेरा है।
याद रखें, लिसन, जब तक मिट्टी कुम्हार के हाथ में नहीं जाएगी वो खूबसूरत बर्तन नहीं बनेगी। एंड इट्स योर चॉइस, ये आपका चुनाव है कि आप कुम्हार के हाथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे, आप उसके हाथ में जाएंगे या नहीं जाएंगे। खुदा जबरदस्ती आपको अपने हाथ में नहीं लेना चाहता, और वो नहीं देता। वो चाहता है कि हम विलिंगली उसकी मोहब्बत को जान के, उसकी मेहरबानियों को जान के, उसकी रहमतों को याद कर करके। पौलुस कहता है यही बात, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा है। यही तुम्हारी हकीकी इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अपनी अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा मर्जी तजर्बा से मालूम करो। अगर आप उसके हाथ में नहीं जाएंगे, आपकी जिंदगी में वो काम नहीं कर सकेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे चर्च में भी लोग क्यों खुदा की बरकत का, खुदा की के नूर का, खुदा की ताजगी का एक्सपीरियंस नहीं कर रहे? बिकॉज उन्होंने कभी ये पक्का फैसला नहीं किया कि वो खुदा के हैं। कहने से नहीं होगा, ये डेडिकेशन है, ये डेडिकेशन है, ये अलहदगी है, ये मुकम्मल पक्का मुसम्मम इरादा। खुदा मैं तेरा हूं, सिंपल, वेरी सिंपल, खुदा मैं तेरा हूं, बस और तेरे लिए जीऊंगा। इन बिटवीन नहीं है ये दरमियान में रहना, कभी इधर कभी उधर। नो नो नो, दिस इज नॉट लाइक दिस। ये अपना आप उसके हाथों में दे देना है। आमीन। उसने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, उसने कर दिया अपना काम। हालेलुया। और हमें ये कहा गया है बस कायम रहो, बस क्या करो, उसके हाथों में रहना है। और हम जितना उसके हाथों में महफूज है उतना तो कहीं भी नहीं है। आमीन। जितना हम उसके हाथों में महफूज है उतना तो मात से हमें मौत भी छीन नहीं सकती। आमीन। और हम कई दफा बीमारियों से डर जाते हैं, ये हो गया, वो हो जाए, क्या हो जाए, मर भी जाएंगे तो क्या होगा, सीधा उसके पास जाएंगे। लेकिन मैं ये डिक्लेयर करता हूँ, आप वक्त से पहले नहीं मरेंगे, ना हमारे खानदानों में कोई वक्त से पहले मरेगा। आइए हम अपने फेथ को डिक्लेयर करें। ना हमारे खानदान में कोई वक्त से पहले मरेगा, ना हमारी कलीसिया में कोई वक्त से पहले मरेगा, बल्कि हर एक अपना काम पूरा करके जाएगा। हालेलुया। We release this, we release our faith in the name of Jesus. Praise the Lord। और खुदा यही चाहता है, He is able, वो इस काबिल है। हालेलुया। Praise the Lord। उसके हाथों में रहिए, क्योंकि लिखा है उसने हमको तारीकी की कब्जा से छुड़ा लिया। छुड़ाएगा नहीं, कहिए छुड़ा लिया है, कहिए छुड़ा लिया है। हालेलुया। और यही हकीकत है। अब इस चाहेगा वो आपको और हकीकतों की तरफ लेके जाए। वो चाहेगा कि आप वो ईमान रखें जो आपको नजर आ रहा है। अगर जिससे हम छुड़ाए गए अगर वो हमारे खिलाफ आ रहा, तो ये सच्चाई लेकर हम उसके अगेंस्ट जाएं और कहें नो, इससे मैं छुड़ाया गया हूं, बीमारी तुझसे मैं छुड़ाया गया हूं, बदलू तुझसे मैं छुड़ाया गया हूं, कभी तुझसे मैं छुड़ाया गया हूं। नो, यू डोंट हैव एनी लीगल राइट। तेरा मुझ पे कानूनी हक नहीं है, क्योंकि पेमेंट हुई है, यीशु ने जान दी है। यही सच्चाई है, कलाम में ये लिखा है। और खुदा का कलाम सच्चा, ला तब्दील, अबद तक कायम रहने वाला है। उसका कलाम अटल है। हालेलुया। और राखा बाबा 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 बाबा। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। कहिए मैं छुड़ाया गया हूं। एक दूसरे से कहिए, डिक्लेयर करें फेथ के साथ, एक दूसरे पर डिक्लेयर करें आप छुड़ाए गए हैं। हालेलुया। आप छुड़ाए गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। किसी शख्स ने नहीं हमें छुड़ाया,
द लविंग गॉड आवर फादर, हमारा बाप, हमसे मोहब्बत करने वाला, उसने हमें छुड़ाया। क्योंकि उसने कभी डिटरमिन नहीं किया था कि हम तारीकी में जाएं, उसने कभी ये फैसला नहीं किया था कि हम तारीकी में जाएं, और जो उसने फैसला हमारे लिए नहीं किया उसके खिलाफ हम कोई फैसला नहीं मानते। हालेलुया। हम इब्लीस के किसी फैसले के सामने अपने घुटने नहीं टेकते। वी हैव करेज, हमारे अंदर ये हौसला खुदा की तरफ से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसी की तारीकी का मुझ पे कोई हक नहीं है क्योंकि मैं छुड़ाया गया। किसी भी माइनर सी डार्कनेस का मुझ पे कोई हक नहीं है क्योंकि मैं छुड़ाया गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। आइए बुलंद आवाज से उसकी तारीफ करें। हालेलुया, हालेलुया। और रब कुछ देर तारीफ करें, उसके लिए कुछ कहिए, अपने होठों को खोलिए और उसकी इस बात के लिए तारीफ कीजिए। ओ उसने हमें छुड़ाया। इट्स हिज लव, इट्स हिज पावर। हालेलुया। ये उसकी कुदरत है, उसकी मोहब्बत है। हालेलुया। कि हम छुड़ाए गए हैं, अब हम कायम रहते हैं और दोबारा गुलामी के जुए में नहीं जाते। We praise you Lord, we praise you Lord। तू हमारा छुड़ाने वाला है और तू ही हमें कायम करने वाला है। तूने हमारी पायदारी का हुक्म दिया है। हालेलुया। तूने रूह उसको भेज दिया, वो हमारे अंदर सच्चाई का रूह हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। ग्लोरी 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 ग्लोरी। शाबारा बाबा 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 और राखा खाला बाबा 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 और रामा बाबा बाबा साला बाबा बाबा। We are delivered, you are delivered। every sickness and disease, हर बीमारी, हर बदलू, हर जादूगरी, हर कमी छोड़ यीशु के नाम में। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है हम छुड़ाए हुए हैं। हालेलुया। We declare the word of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमें इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाया, और उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ा कर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पॉइंट है हम छुड़ाए गए हैं, दिस इज अ डन डील। और दूसरा पॉइंट है, सुनिए, हमें ये ऑनर दिया गया है कि हम खुदा के बेटे की बादशाही में शामिल कर दिए गए। नाउ वी आर इन द किंगडम ऑफ गॉड। अब हम खुदा की बादशाही में हैं, यानी जहां पर खुदा मौजूद है वहां पर हम मौजूद हैं। हम उसकी डोमिनियन में हैं, हम उसके घर में हैं, हम उसकी मुहाफिजत में हैं। हालेलुया। नॉट ओनली हम सिर्फ छुड़ाए नहीं गए, हम एंटर किए गए हैं, महफूज जगह पर मुंतकिल किए गए हैं। हमें डिस्ट्रक्शन से, तबाही से ना सिर्फ निकाला गया बल्कि एक महफूज जगह पर, जहां पर इख्तियार है, जहां पर कुदरत है, जहां पर बरकत है, जहां पर शिफा है, जहां पर बहाली है, जहां पर रिहाई है, जहां पर इत्मीनान है, जहां पर तसल्ली है, जहां पर डिवाइन प्रेजेंस है। हालेलुया। वहां पर हमें रखा गया है। वी आर इन प्रोटेक्टेड प्लेस, हम महफूज जगह पर मुंतकिल किए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम उसके साथ बादशाही करते हैं, इसलिए उसने हमें इख्तियार दिया है। जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इसकी सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज़ किसी चीज से जरूर नहीं पहुंचेगा क्योंकि तुम उससे छुड़ाए गए हो। और अब मेरी अथॉरिटी में मैं तुम्हें भेजता हूं। हालेलुया। मैं अपनी कुदरत तुम्हारे अंदर रखता हूं, मैं अपना नाम तुम्हें देता हूं, जाओ मेरे नाम से जाओ। हालेलुया। इसलिए हमें दिलेरी है, हम अपने नाम से जाते ही नहीं, हम तो उसके नाम से जाते हैं।
इसलिए हम बदरुओं को भी हुक्म देते हैं, दफा हो जा, यीशु के नाम में निकल जा। अपनी तरफ से हम अपनी कुव्वत से कह सकते हैं नो, लेकिन उसकी कुव्वत से हम बदरुओं को, जादूगरों को, इब्लीस चाहे खुद हमारे सामने आके खड़ा हो जाए, हम यीशु के नाम में उसे हुक्म दे सकते हैं। इतना हमें एम्पावर किया गया है, इतना हमें जोरावर बनाया गया। इसलिए पौलुस कहता है बाप का शुक्र करते रहो। उससे उसके बगैर हम कुछ नहीं है, लेकिन उसमें हम सब कुछ है। आमीन। मैं ये डिक्लेयर करता हूं, मैं ये दुआ करता हूं तमाम मुकद्दसीन के साथ मुत्तफिक होकर कि हम खुदा की बादशाही को, जिसमें हम एंटर किए गए हैं, फैलाते चले जाए और किसी भी तरह शैतान की बादशाही को अपनी जिंदगी में, अपने खानदान में और अपने इर्द गिर्द और जहां जहां हम जाएं रहने ना दे, उसको तबाह करे, उसको डिस्ट्रॉय करे, क्योंकि हमें इस काबिल बनाया गया। खुदा ने ये काम किया है। आइए उसकी शुक्रगुजारी करें और अपनी पोजीशन को हर रोज ले, एवरी डे, हर दिन। खुदा हम ये दुआ करते हैं कि तू अपनी हिकमत और समझ के साथ अपनी मर्जी के इल्म से हमें मामूल कर, ताकि हमारा चाल चलन खुदा तेरे लायक हो और तुझे हर तरह से पसंद आए और हमें हर तरह के नेक काम का फल लगे और हम खुदा की पहचान में बढ़ते जाएं और खुदा तेरे जलाल की कुदरत के मुताबिक हर तरह की कुव्वत से कभी होते जाएं, ताकि खुशी के साथ हर सूरत में सब्र और तहम्मुल कर सके और हम बाप का शुक्र करते रहे जिसने हमें इस लायक किया है। बाप हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें इस लायक किया है कि नूर में, लाइट में, मुकद्दसों के साथ, बरगुज़ीदों के साथ मेराज का हिस्सा पाए। ओ हालेलुया। तूने हमें तारीकी से छुड़ा लिया है और अपने अजीज बेटे की बादशाही में, उसकी फेलोशिप में, उसको जानने में और उसकी कुदरत में, उसके इख्तियार में, उसके खानदान में एंटर किया है। वी थैंक यू, वी गिव यू ग्लोरी एंड प्रेजेस। ये रेवलेशन हमारे अंदर और ज्यादा बढ़ता चला जाता है, ये कलाम हमारे अंदर और कुव्वत पाता है, ये हमारे दिलों में उतरता है। ओ हालेलुया। राबा का शंदा राबा बाबा 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 ओ राखा खा खा राबा बाबा 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 ओ राखा खा खा राबा 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 शंदा राबा 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 ओ साखा राबा 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 राबा। ओ I speak light, I speak light, I speak light. Let there be light, let there be light in the lives of the people, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. No darkness, only light. I speak in Jesus. Receive करें, receive करें। Thank you Father। हम इस इबादत का सारा जलाल तुझे देते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरी कुदरत जारी हुई है, शिफाएं जारी हुई हैं, मौजज़ात यीशु के नाम में जारी हुए हैं, रिहाई यीशु के नाम में जारी हुई है, क्रिएटिव मिरेकल्स यीशु के नाम में जारी हुए हैं। We thank you Lord Jesus। तेरे एंजल्स मुतहर्रक हुए हैं। We dispatch your angels for your people in the name of Jesus। Hallelujah। In the name of Jesus, we thank you Lord। We thank you Lord। We thank you। तेरा शुक्र हो, यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। थैंक यू।